हिंदू वोकेबलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ बोस्ट। बोस्ट का मतलब होता है बेसिकली आप लंबे लंबे फेंक रहे हैं, डींगे मार रहे हैं, हाँक रहे हैं, है ना। सिनोनिम्स देखते हैं हम इसके लिए। ब्रैग कह सकते हैं, हाइपरबोले कह सकते हैं, ओवरस्टेट कह सकते हैं। हम इसके लिए बोल सकते हैं एग्जैजरेट कह सकते हैं। दो इडियम होते हैं हम, हाँ स्वैगर भी कह सकते हो। स्वैग मेरा देसी, मेरा स्वैग मेरा देसी, है ना। स्वैगर भी कह सकते हो, यस। दो इडियम होते हैं इसके लिए। एक तो होता है ड्रॉ अ लॉन्ग बो, लंबे लंबे फेंक रहे हो तो ड्रॉ लॉन्ग बो भी कह सकते हो। और एक होता है बेसिकली उसके लिए हम कह सकते हैं एक तरीके से ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का मतलब भी यही होता है कि आप लंबी लंबी फेंक रहे हो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ डिस्ट्रेस। बहुत सैड है ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। बेसिकली बहुत दर्द में है, बहुत तकलीफ़ में है आप बेसिकली। सो पेन कह सकते हैं, टॉर्मेंट कह सकते हैं, एफ्लिक्शन कह सकते हैं हम इसके लिए। टॉर्चर कह सकते हैं, प्लेग कह सकते हैं, सफरिंग कह सकते हैं, मेलो कह सकते हैं। हम कई बार बोलते हैं ना तो मेलो ड्रामा बंद कर दे अपना, है ना। सो मेलो कह सकते हैं हम इसके लिए। और एग्ने कह सकते हैं, एक कह सकते हैं, एफ्लिक्शन कह सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ वाव। हम शपथ खाते हैं कि हम कभी नहीं जाएंगे, है ना। सो हम इसके लिए प्लेज कह सकते हैं, ओथ कह सकते हैं, प्रॉमिस कह सकते हैं। हम इसके लिए स्वेयर कह सकते हैं। हम बोल सकते हैं, एक वर्ड किया था हमने कुछ दिन पहले, कोवेनांट। बट कोवेनांट का मतलब होता है ऑफिशियल तौर पे आपने रिटर्न प्रॉमिस किया है किसी चीज़ को, तो कोवेनांट यस बोल सकते हो आप इसके लिए। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ डेप्रिडेशन। तबाही मचा दी, विध्वंस मचा दी, बर्बादी मचा दी, बिल्कुल ही। सिनोनिम्स देखते हैं। सो कैटेस्ट्रॉफी कह सकते हैं आप इसके लिए। डेवास्टेशन कह सकते हैं, डिस्ट्रक्शन कह सकते हैं, डिसमेंटलिंग कह सकते हैं आप इसके लिए। ओब्लिटरेशन कह सकते हैं, एक्सटर्मिनेशन कह सकते हैं, किसी चीज़ का विलुप्त हो जाना, एक्सटिंक्शन वो भी कह सकते हैं। वाइप आउट कह सकते हैं आप इसके लिए। हम इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से एनिहिलेशन एक वर्ड होता है, बोल सकते हैं। डिमोलिशन कह सकते हैं, डैमेजिंग कह सकते हैं, रियूनेशन कह सकते हैं, रेक कह सकते हैं हम इसके लिए। रैवेज कह सकते हैं। ओके हमारा जो नेक्स्ट टीयरिंग डाउन एक रह गया वर्ड, हाँ टीयरिंग डाउन भी कह सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रिकैल्सिट्रेंट। ज़िद्दी, ज़िद्दी हैं आप, बहुत ज़्यादा हटी हैं। अब ज़िद्दी भी दो तरीके से हो सकता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों देखते हैं। नेगेटिव तरीके से अगर आप ज़िद्दी हैं, रिकैल्सिट्रेंट यूजुअली नेगेटिव तरीके से होता है ज़िद्दी होना। सो हम इसके लिए डॉगमेटिक कह सकते हैं ऑफकोर्स। हम इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से स्टबन कह सकते हैं, एडमेंट कह सकते हैं, रिजिड कह सकते हैं, फर्म कह सकते हैं। हम बोल सकते हैं एक तरीके से पग्नेशियस कह सकते हैं, बुल हेडेड कह सकते हैं, इन इलास्टिक कह सकते हैं, इनफ्लेक्सिबल कह सकते हैं। अब इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से इंट्रासीजेंट कह सकते हैं आप इसके लिए। स्टिफ कह सकते हैं आप इसके लिए। ये तो हो गया नेगेटिव तरीके से। अब हाँ, अब जो लोग बोलते हैं हमारा धर्म हमारा है, बाकी सब ऐसे ही है। सो हाँ, फेनेटिक कह सकते हो, ज़ीलट कह सकते हो, जिन्हें हम कट्टरवाद कहते हैं, वो भी तो एक तरीके से ज़िद्दी होते हैं। सो ज़ीलट कह सकते हो, फेनेटिक कह सकते हो, शॉविनिस्ट कह सकते हो, बाइगॉट कह सकते हो, जिंगोइस्ट कह सकते हो। ठीक, ये तो हो गया नेगेटिव तरीके से। लेकिन अगर आप ज़िद्दी हैं कुछ कर गुजरने के लिए, दिल ये ज़िद्दी है बेसिकली। सो आप इसके लिए बोल सकते हो परपेचुअल कह सकते हो, परसिस्टेंट कह सकते हो, कॉन्स्टेंट कह सकते हो, कंसिस्टेंट कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए इनप्लेकेबल बोल सकते हो, डिटरमिन्ड कह सकते हो, फोकस्ड कह सकते हो, स्पिरिटेड कह सकते हैं आप इसके लिए। आप बोल सकते हो फर्वेंट कह सकते हो इस तरीके से, ठीक है। आप इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से और क्या क्या बोल सकते हो, इंट्रेपिड। ऐसे लोग जो होते हैं वो ब्रेव भी होते हैं, तो इंट्रेपिड कह सकते हो, करेजियस कह सकते हो, ब्रेव कह सकते हो, वेलोरस कह सकते हो, वेलियंट कह सकते हैं आप इसके लिए। प्लकी कह सकते हो, गट्सी कह सकते हैं आप इसके लिए, ग्रिटी कह सकते हो, गैलेंट कह सकते हैं आप इसके लिए। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ इम्प्लिसिट। मैं कुछ ना कहूँ और तुम समझ जाओ, मतलब बिना कुछ कहे ही आप समझ जाओ। सो टेसिट कह सकते हो, अनसेड कह सकते हो, अनस्पोकन कह सकते हो, इनएक्सप्रेसिव कह सकते हैं आप इसके लिए। इन्फर्ड कह सकते हो, इनडायरेक्ट कह सकते हो, हिंटेड कह सकते हो, ठीक है। ये हो गया। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है बेसिकली विच इज़ समथिंग विच इज़ अनक्लियर, ठीक है। आप समझ नहीं पा रहे हो उसको, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड भी कह सकते हो उसको। हम इसके लिए अनक्लियर कह सकते हैं, ऑब्सक्योर कह सकते हैं, ऑफिस्केट कह सकते हैं आप इसके लिए। नेब्यूलस कह सकते हैं आप इसके लिए, इक्विवोकल कह सकते हैं। आप बोल सकते हो मर्की कह सकते हो, मडिंग कह सकते हैं आप इसके लिए। फॉगी कह सकते हो, फ्रॉस्टी कह सकते हो, मिस्टी कह सकते हैं आप इसके लिए।
आप इसके लिए बोल सकते हो ऐसी, देखिए ओपेक कह सकते हो। फिर जो कोई चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती है तो वो भी समझ में नहीं आती हैं, सो कॉम्प्लिकेटेड तो बोल ही सकते हैं आप इसके लिए। इंट्रिकेट कह सकते हो, रिकॉन्डाइट कह सकते हो, एसोटेरिक कह सकते हो, आर्केन बोल सकते हैं आप इसके लिए। फिर जब कोई चीज़ कन्फ्यूजिंग होती है तो भी समझ में नहीं आती है ना, सो कन्फ्यूजिंग तो बोल ही सकते हैं आप इसके लिए। बाइजेंटाइन कहेंगे, बैफलिंग बोल सकते हो, बेम्यूजिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, बिविल्डरिंग कह सकते हैं, कन्फाउंडिंग कह सकते हैं, डमफाउंडिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, स्टैगरिंग कह सकते हैं। स्टैगरिंग के बाद आप इसके लिए बोल सकते हैं स्ट्यूपीफाइंग कह सकते हैं, मिस्टीफाइंग कह सकते हैं आप इसके लिए, कन्फाउंडिंग बोल सकते हो, डमफाउंडिंग बोल सकते हो, फ्लैबरगास्टिंग कह सकते हैं, फ्लमॉक्सिंग कह सकते हो, गॉर्डियन नॉट कह सकते हो, नॉटी कह सकते हैं आप इसके लिए।